बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साया खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज आप सब दोस्तों के लिए ईद का ये तोहफ़ा है। ये है लहसुनी बीफ कढ़ाई। लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है और ये ऐसी ज़बरदस्त किस्म की बीफ कढ़ाई बनती है कि आपको बहुत सारी ईदी मिलने वाली है ये कढ़ाई जब आप मेहमानों को खिलाएँगे। तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कैसे बनानी है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपने कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाना है और इसमें ऑयल डाल देना है। ऑयल आपने आधा कप डालना है। ऑयल गर्म हो जाने के बाद आपने इसमें खड़े मसाले डाल देने हैं और इसमें बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ज़ीरा है और दालचीनी है, लौंग हैं, काली मिर्चें हैं। यानी कि गरम मसाला जो है आप उसमें से तेज़पात निकाल के बाकी सारा इसमें आप डाल सकते हैं। ये जब कड़कड़ा जाएँ तब आपने इसमें लहसुन डाल देना है और लहसुन आपने ज़्यादा सारा डालना है। लहसुन का पेस्ट भी नहीं बनाना, लहसुन को कूटना भी नहीं है, साबित लहसुन आप इसमें डालेंगे। अब ये वाला लहसुन जो है इसको आपने थोड़ा-सा पकाना है ताकि इसकी खुशबू जो है वो हमारे ऑयल के अंदर चली जाए। और उसके बाद आपने इसमें प्याज डाल देने हैं। प्याज हमने 3 लिए हैं। आधा किलो हमारा बीफ है तो उस हिसाब से हमने छोटे साइज़ के 3 प्याज लिए हैं और इनको मैंने लंबा बारीक काट लिया है। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है, बस हमने इतना सा पकाना है कि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसमें डाल देना है बीफ को। तो बीफ मैंने धो लिया है और इसमें थोड़ी देर के लिए सिरका डाला था 1 चम्मच और उसको मैंने फिर दोबारा से धोया है अच्छी तरह से। इसका खून वगैरह साफ़ कर लीजिएगा। ये देखिए कितना चमक आ गई है इसमें। अब ये बीफ जो है इसमें डाल के मैं इतना पकाऊंगा कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये जब पानी छोड़ना शुरू कर देगा फिर मैंने इसमें क्या कुछ डालना है आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये कढ़ाई मैं आपको बना के देने लगा हूँ। ईद पे आपने ज़रूर बनानी है। सबसे पहले आपने नमक डालना है। नमक इसके अंदर तक जाना चाहिए, इसलिए सबसे पहले हम इसमें नमक डाल लेंगे। ये कढ़ाई जो है आम कढ़ाइयों से हट के है तो इसलिए इसका तरीक़ेकार जो है वो आपने ज़रूर अच्छी तरह से ज़हन नशीन करना है। उसके बाद ये आपने बनानी है। कोई मुश्किल तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा ये मुख्तलिफ है। अब देखिए पानी छोड़ना इसने शुरू किया है तो इसमें मैं मज़ीद 1 कप जो है पानी का डाल देता हूँ और इसको मैं कवर कर देता हूँ ताकि ये अपना पानी भी छोड़ जाए और हमारे प्याज जो है और हमारा लहसुन जो है वो इसके अंदर गल जाए। तो ये हमें 10 मिनट के लिए छोड़ना पड़ेगा। 10 मिनट के बाद जो है ये देखें, ये हमारा गोश्त जो है उसने अपना पानी ख़त्म कर दिया है और उसके साथ-साथ ये प्याज हमारे तकरीबन गल चुके हैं, लहसुन हमारा बिल्कुल गल चुका है। अब हमने इसके पानी को खुश्क करना है और आँच को अब आप तेज़ कर लें, लेकिन पहले आप आँच को हल्का रखें ताकि ये अच्छी तरह से अपना पानी छोड़ जाए। अब इसमें मसाले डालते हैं। सबसे पहले 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर 1 चम्मच और उसके साथ ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच, मिक्स मसाला पाउडर 1 चम्मच और उसके साथ हल्दी जो है ये हमने आधा चम्मच डाली है। ज़ीरा पाउडर आधा चम्मच डाला है और पपरिका पाउडर भी मैंने आधा चम्मच डाला है। अब ये देखिए पानी हमारा बिल्कुल खुश्क हो गया है। मसाले अब हमने पका लेने हैं अच्छी तरह से और उसके बाद हमने इसमें टमाटर डालने हैं। इससे पहले हमने टमाटर भी नहीं डाले। टमाटर दरमियाने साइज़ के 4 थे और इनको मैंने बहुत ही बारीक काट लिया है। अब ये इसमें मिक्स करूँगा। दोस्तों, कढ़ाई आपने बहुत ज़्यादा कढ़ाइयाँ खाई होंगी, लेकिन जब भी ये खाएँगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। सबसे पहले आप अगर गौर करें तो हमने इसमें जब बीफ डाला है तो बीफ के साथ-साथ हमने पानी डाल दिया है, लेकिन बीफ को हमने ऑयल में भी पहले थोड़ा-सा फ्राई किया है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि ऑयल में फ्राई किया है कि ये ऊपर से इसकी एक लेयर आ जाए, हमारी बोटी जो है वो टूटने ना पाए। और उसके बाद पानी मैंने इसलिए डाला ताकि ये प्याज वगैरह जो है ये गल जाएँ, साथ ही बीफ जो है वो भी नरम हो जाए। तो अब ये देखें, जब मैंने टमाटर डाले हैं तो टमाटर जो है वो नरम हो गए हैं। अब इनको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा, मिसालों को अच्छी तरह से भून लूँगा। उसके बाद मैं इसमें इसको गलाने के लिए इसमें पानी डालूँगा। पानी हमने 2 कप डालना है और इसका जो पकाने का टाइम है ये तकरीबन अगर आप बगैर प्रेशर कुकर के बनाएँ तो 40 मिनट है और अगर प्रेशर कुकर में बनाते हैं तो 20 मिनट में ये बन जाता है। गलाने के लिए पानी डालने के बाद इसको मैं कवर कर दूंगा और ये 25 मिनट तक ये बंद रहेगा। उसके बाद हम इसको जब ओपन करेंगे तो इसका पानी जो है ये तकरीबन खुश्क हो चुका होगा और ये मसाला जो है इतना ज़बरदस्त बन चुका होगा, खुशबुएँ इतनी ज़बरदस्त आ रही होंगी कि आपको दिल करेगा अभी अभी आप इसको खा जाएं।
लेकिन अभी आपने खाना नहीं है, इसको अभी और पकाना है। इसमें आपने मेथी डालनी है, मेथी जो है अच्छी तरह से मसल के डाली जाए। इसके साथ-साथ सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालनी हैं। सब्ज़ मिर्चें जो हैं, उनका एक ख़ास किस्म का ज़ायका होता है, एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है। बहुत ही लज़ीज़ किस्म की ये कढ़ाई आप लोगों के लिए बिल्कुल रेडी होने वाली है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा ईद पे और मुझे बताइएगा कि आपकी दावत में जब ये शामिल हुई, तो फिर आपके मेहमानों ने आपको क्या ईदी दी। ये देखिए हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। ये तकरीबन 40 मिनट जो है इसको लगे हैं। और अगर मैं इसको प्रेशर कुकर में बनाता तो तकरीबन जो है हमारा टाइम वो आधा लगना था। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए ज़बरदस्त किस्म की बीफ कढ़ाई आप लोगों के लिए बिल्कुल तैयार है। ये वाली लहसुनी कढ़ाई आपने इस ईद पे ज़रूर बनानी है, अपने मेहमानों को हैरान करना है। मेरे अल्लाह की रहमतें आप सब लोगों के घरों में बारिश की तरह बरसती रहें। मेरे वो दोस्त जो परेशान हाल हैं, अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर करे, और जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फ़रमाए, और जो बेरोज़गार हैं अल्लाह पाक उनको अच्छा और बेहतर रोज़गार दे। आप दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।